नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पयोधी शशि और आप देख रहे हैं किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला शो लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसने यूपी के करीब 50 जिलों में मौत का कहर बरपा रखा है। दरअसल बहराइच में आतंक मचाने वाले भेड़ियों ने अपने शिकार का दायरा बढ़ा लिया है। ये भेड़िए इतने शातिराना तरीके से हमला कर रहे हैं कि इनके झुंड को काबू करने की कोशिशें अब परवान नहीं चढ़ पाई हैं। लेकिन इसके पीछे वजह क्या है? आखिर भेड़िए जंगल की किस टेक्निक का इस्तेमाल कर चकमा देने में कामयाब हो रहे हैं, ये रिपोर्ट आपको बताएगी। भेड़िए 50 मांद, कौन बनेगा जेम्स बॉन्ड? शातिर, चालाक और दहशतगर्द। जी हाँ, आतंक का दूसरा नहीं बल्कि पहला नाम बन चुके बहराइच की भेड़ियों को दबोचना अब हंसी ठट्ठा का काम नहीं रह गया। इन भेड़ियों ने जिस अंदाज में जानलेवा टेरर फैलाया है और फिर अपनी कुदरती शातिराना फितरत की वजह से पकड़े जाने से पहले कच्चा देने में कामयाब होते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में मुमकिन है कि उन्हें पकड़ने के लिए असली जेम्स बॉन्ड की जरूरत न पड़ जाए। बहराइच के 50 गांवों से लेकर सीतापुर, बाराबंकी, सुल्तानपुर और श्रावस्ती सहित लगभग 10 जिलों में इन भेड़ियों ने अपने टेरर कैंप बना रखे हैं। ये आदमखोर मौका मिलते ही इंसानों, खासकर मासूम बच्चों और नवजातों को अपना शिकार बना ले रहे हैं। भेड़ियों की इस दहशत के करीब 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब तक सिर्फ 4 भेड़िए ही हत्थे चढ़ पाए हैं। हैरानी इस बात की है कि इन भेड़ियों को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 50 से ज्यादा टीम बहराइच के एक इलाके से दूसरे इलाके तक दौड़ लगा रही है। ये टीम दिन रात एक गांव से दूसरे गांव तक खाक छान रही है, लेकिन भेड़ियों ने ऐसा चकमा दे रखा है मानो कोई है जो भेड़ियों तक तमाम प्लानिंग की मुखबरी कर दे रहा हो। इसे भी जान लीजिए कि भेड़ियों को ट्रैप करने के लिए तैयारी क्या है और कैसी है। बहराइच के ऑपरेशन भेड़िया में वन विभाग की 10 टीम, बहराइच, बाराबंकी और कतनिया घाट वन जीव अभ्यारण्य के डीएफओ, पीएससी की 2 कंपनी, कई थानों के पुलिस वालों के साथ साथ होमगार्ड्स को भी तैनात किया गया है। लेकिन बावजूद इसके भेड़ियों का गब्बर यानी अल्फा मेल या फिर झुंड के दूसरे जवान भेड़िए पकड़ से बाहर बने हुए हैं। यूपी के बहराइच में भेड़िए का आतंक लगातार जारी है। भेड़िया कैसे चकमा देने में कामयाब हो जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसके साथ साथ जो वन विभाग लगातार भेड़िए को पकड़ने का प्रयास कर रही है, वो कारगर क्यों नहीं हो पा रहा है? लोगों का क्या कहना है? लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? जिन लोगों पे ये बीत रही है पूरी घटना, उन्हीं से बात करते हैं। और आसपास जो नदी के किनारे खासकर जो गाँव है, वहाँ भेड़िए का आतंक ज़्यादा है, तो यहाँ के लोगों से बात करते हैं। इधर आइए। ये क्या नाम है आपका? राम नरेश यादव। कौन सा गाँव है ये? जानकी नगर। अच्छा, भेड़िया इधर भी अटैक करता होगा? हाँ, बहुत जोर। तो एक सवाल बताइए कि भेड़िया कैसे चकमा दे पा रहा है? मतलब कैसे वो इतने लोग पड़े हुए हैं, इतने ऑफिसर अधिकारी उसको पकड़ने के लिए, लेकिन कैसे नहीं पकड़ा जा? हमारे वहाँ जानकी नगर कोई अधिकारी आता नहीं पकड़ने के लिए। वो ऐसे आए हैं, चकमा दे के आते हैं जैसे दिन भर कहीं छुपे रहे। जैसे रात में 10, 11, 12 बजे, उनका कोई निश्चित समय तो होता नहीं। जब उनको मन चाहा या सुनसान देखा, लोगों को नींद लगने लगी, उस समय अटैक कर देते। मतलब पता रहता है उनको कि कब लोग सो जाते हैं, कब उठते हैं, ये लगभग पता है उनको? हाँ, ये तो निश्चित पता है उन्हें। हाँ, वो शिकार अपना जानते हैं टाइम से, उस टाइम से। कभी कोई कल एक लोग को दोबारा में अटैक किया था, लेकिन ज्यादातर रात को। लेकिन गांव वालों के हल्ला से, भागा दौड़ी से एक बाल वो बच गए। इस वक्त बहराइच और आसपास के जिलों में बहने वाली सरयू और दूसरी नदियों के कछार में भेड़ियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। माना जा रहा है कि जंगल और नदी के बीच के इलाकों में इन भेड़ियों के मांद हो सकते हैं। वन विभाग का दावा है कि भेड़ियों का मूवमेंट ट्रेस कर लिया गया है। कई पगमार्क तो पहले ही मिल चुके हैं। मूवमेंट पर नजर रखते हुए दहशतगर्द भेड़ियों पर धर पकड़ने की कवायद और भी तेज की जा रही है। तो ये बहराइच का मैप है।
अब आप समझिए, बहराइच जिले के इस मैप के अनुसार वन विभाग ने दिशा के लिहाज से भेड़ियों को घूमते देखे जाने की बात कही थी। तो इसके मुताबिक आप समझिए, बहराइच जिले का पूरा नक्शा है, मैप है, तो इसके मुताबिक ये भेड़िए बहराइच में दक्षिण की तरफ से, यानी दक्षिण की तरफ से कैसे कई रास्तों से ये जा रहे हैं उत्तर की तरफ मूव करते हुए इन्हें पाया गया था, ड्रोन कैमरे में रिकॉर्ड हुए थे और इनके कुछ संभावित ठिकानों का भी इसके जरिए पता चला है। लेकिन आपको यह भी बता दें कि भेड़ियों के मूवमेंट की दिशा पकड़ में आने के बावजूद इन्हें किसी एक जगह पर एक साथ इकट्ठा नहीं देखा गया। ये जो आप पॉइंटर्स देख रहे हैं, ये संभावित ठिकाने हैं, बट यहां पर इन्हें देखा गया, कैमरे में रिकॉर्ड किया गया, बट इन्हें एक साथ या बहुत देर तक इस जगह पर नहीं देखा गया। इस आकलन के मुताबिक भेड़ियों का दूसरा ठिकाना अभी बहराइच जिले के उत्तर पूर्व दिशा की तरफ बताया जा रहा है, यानी दक्षिण से इनका मूवमेंट शुरू हुआ था जो कि उत्तर की तरफ बढ़ता जा रहा है। इन भेड़ियों को दबोचने में एक और बड़ी दिक्कत सामने आ रही है, ये वो कि इनके हमले में औसतन 5 से 6 दिन का फर्क दर्ज किया जा रहा है। यानी इस बीच में भेड़िए वक्त लेते हुए अपना रास्ता बदलने में लगातार कामयाब हो रहे हैं। मूवमेंट का तो हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है, वो किधर मूव कर रहा है उधर हम लोग अपना मैन पावर रिसोर्सेज बढ़ा रहे हैं और उस एरिया में हम लोग रात्रि गश्त करने के निर्देश दिए हैं और खुद हम लोग रहेंगे, रात में गश्त करेंगे और जो भी हमारे पास एक्सेसरीज है, जो भी इक्विपमेंट्स है, वो सारी चीज़ें हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं और उसके मूवमेंट को हम लोग लगातार ट्रेस कर रहे हैं। क्या डायरेक्शंस आ रही हैं सर अभी तक मूवमेंट में? ये इसका जोन ऑफ ऑपरेशन है जो अभी यहाँ से स्टार्ट किया है, इसका मूवमेंट यहाँ से स्टार्टिंग है, यानी ये जो डायरेक्शन है आपका साउथ में है और साउथ से इसका मूवमेंट लगातार नॉर्थ की तरफ हो रहा है और वर्तमान में हम लोग यहाँ खड़े हैं, कल यहाँ कैजुअलिटी हुई है, इसके आसपास इसका मूवमेंट है। तो ये एरिया अभी इसके जोन अलर्ट पर है। ये जोन इन्फ्लुएंस में वर्तमान 2-4 दिनों के लिए ये एरिया काफ़ी सक्रिय है और इसमें वो वारदात उसको करने की संभावना है। तो इस एरिया में हम लोग टीमें गठित करके डिप्लॉय करने के निर्देश दे दिए हैं। भेड़ियों के लिए जाल बिछाई जा चुकी है, थर्मल इमेजिंग ड्रोन कैमरे से नजर रखी जा रही है। इन कैमरों में भेड़ियों की हरकतें कैद भी हुई हैं, फिर भी भेड़ियों का पक्का ठिकाना अब तक नहीं मिला है। माना जा रहा है कि भेड़िए 4 से 6 की झुंड में हमले को अंजाम दे रहे हैं और इस झुंड को अल्फा मेल लीड कर रहा है। जिन इलाकों में भेड़ियों की तलाश चल रही है, वहाँ गन्ने के खेत और जंगल की घनी झाड़ियाँ भी हैं। गन्ने के खेत या झाड़ियों की ओट भेड़ियों के छिपने के लिए मुफीद जगह होते हैं, जहां इन भेड़ियों का कैमरे की पकड़ में आना मुश्किल हो जाता है। हालांकि थर्मल इमेजिंग ड्रोन इंफ्रारेड कैमरे की तरह होते हैं, जिनसे इन्हें ट्रैक करने में कुछ हद तक कामयाबी मिल सकती है। लेकिन अभी जिन आदमखोर भेड़ियों की तलाश की जा रही है, उनके झुंड ने अपनी हवा तक लगने नहीं दी है। वन विभाग ने भेड़ियों की मौजूदगी वाले इलाकों को कई सेक्टर्स में बांट दिया है। हर सेक्टर के लिए 3 से 4 टीम्स बनाई गई हैं। हालांकि एनिमल एक्सपर्ट ये मानते हैं कि बाघ या तेंदुए वाली ट्रैपिंग टेक्निक से भेड़ियों को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। एक्सपर्ट इसकी बुनियादी वजह बताते हैं। मसलन भेड़िए बेहद ही चालाक होते हैं। इन्हें अपने पकड़े जाने की भनक दूसरे किसी जानवरों की तुलना में काफी पहले लग जाती है, क्योंकि इनकी आंखों में गहराई होती है, नजर की तीव्रता होती है, जिससे ये दूर की हरकतों को भी सेकंड्स में ताड़ लेते हैं। दरअसल दूसरे आदमखोरों के मुकाबले भेड़ियों को पिंजरे में डालना आसान नहीं होता। ये इतने शातिर होते हैं कि अपने रास्ते में थोड़ी सी भी तब्दीली देखते हैं तो उसे भांप लेते हैं और फिर इंसानी ट्रैप में आसानी से नहीं फंसते। इसलिए इन्हें पकड़ने के लिए ट्रेंड वर्कर्मियों का घेरा बनाया जाता है, लेकिन घेरा ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, यानी घेरा जितना छोटा होगा भेड़ियों को उतनी ही कामयाबी से पकड़ा जा सकता है। दिलचस्प बात यह है कि ये घेरा भेड़िए की मौजूदगी की दिशा के विपरीत बनाया जाता है, ताकि हवा के बहाव के जरिए इंसानी गंध भेड़ियों तक न पहुंचे, क्योंकि इंसानों की मौजूदगी मिलते ही भेड़िए पलक झपकते वहां से फरार हो जाते हैं। देखिए, अगर अपन चालाकी की बात करें तो इंसान की जो सोचने की क्षमता होती है समस्त जानवरों से पृथ्वी के बहुत ज़्यादा होती है। तो डेफिनेटली चालाकी तो इंसान में ही ज़्यादा होती है, भेड़िए में चालाकी नहीं होती। बट अगर अपन ब्रेन की इंद्रिय को छोड़ दें और दूसरी इंस्टिंक्ट्स की बात करें, सोचने की, देखने की क्षमता, सूंघने की क्षमता, एरिया को भांपने की क्षमता, भय को भांपने की क्षमता, तो ये भेड़ियों में बहुत ज़्यादा विकसित होती है और इंसानों से कहीं गुना
आगे है। तो अगर कोई एरिया में अगर कोई परिवर्तन आता है या कोई एलियन गंध आती है या उसको लगता है कोई भी भय का वातावरण है, तो वो हिचक से, संकोच से उस जगह पे जाता है। अमूमन देखा गया है कि बाघों को पकड़ने के लिए बड़े नेट लगाए जाते हैं, जिनके जरिए बाघ को दबोचा जाता है। बाघों को पकड़ने का ये जाल भारी होता है, लेकिन भेड़ियों के मामले में ऐसा करने से नाकामी ही हाथ लगती है। इसलिए भेड़ियों को जाल में फंसाने के लिए हल्के वजन वाले नेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी खास वजह होती है, भेड़िया जमीन पर चलता है तो अपने संवेदनशील तलवों से किसी भी बदलाव को जल्द पकड़ लेते हैं। इसलिए जाल हल्की रस्सियों का बनाया जाता है और फिर जाल से होते हुए पिंजरे तक रास्ता बनाया जाता है, जिसके ऊपर चलने के लिए भेड़िए को ट्रैप किया जाता है और फिर पिंजरे तक पहुंचाने की कोशिश की जाती है। देखिए, अब ट्रैप से बचने का तो अनुमान मैं ये नहीं मानता कि भेड़िया ट्रैप से बचता होगा। अगर ट्रैप आप सही तरीके से लगाएं, गंध को फॉलो करते हुए, भेड़िया अपने आप फंसेगा। पर अगर ट्रैप आप इंसानी सोच के हिसाब से लगा रहे हैं तो डेफिनेटली भेड़िया नहीं फंसेगा। आप भेड़िया की सोच के हिसाब से लगाएंगे तो भेड़िया 100% ट्रैप में फंसेगा। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी भेड़िया, उसको ये नहीं पता कि उसके लिए ट्रैप लगाया गया। अगर वहाँ भोजन की तलाश में भेड़िया आ रहा है तो, और उसको गंध प्रॉपर मिल रही है और उसको लग रहा है भय का वातावरण नहीं है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे एलियन स्मेल्स नहीं है, सेंस ऑफ स्मेल जो होता है इनका बहुत सक्रिय होता है, तो अगर उनको लगता है ये नॉर्मल जी स्मेल्स यहाँ पे नहीं है तो वो अपने आप आएगा और ट्रैप में फंस जाए। बहराइच के जंगल और नदी वाले लैंडस्केप को देखें तो यहाँ भेड़ियों का मिलना और दिखना हैरान करने वाली बात नहीं, क्योंकि बहराइच में घाघरा की सहायक नदी सरयू के आसपास जंगली इलाकों के करीब टापू जैसे कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ भेड़िए आसानी से मुलायम मिट्टी में मांद बना लेते हैं। नदी का किनारा होने से यहाँ भेड़ियों का भोजन मिलने में भी दिक्कत नहीं होती। बहराइच में नदी से 35 किलोमीटर के दायरे में ग्रामीण बस्तियों पर भेड़ियों का सीरियल अटैक हो रहा है। सवाल है कि नदी किनारे खाने पीने की मुश्किलें नहीं हैं। और वो इलाका भी महफूज है, तो भेड़िए इतनी दूर आकर इंसानी बस्तियों पर हमला क्यों कर रहे हैं? यहाँ तक कि कई बार शिकार को दबोचकर गायब भी हो जा रहे हैं, तो इसकी भी एक बेहद खास वजह है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक माना जा रहा है कि ये भेड़िए जंगल में आई हालिया बाढ़ में बहकर ग्रामीण इलाकों तक पहुंचे होंगे, क्योंकि भेड़िए तैरने में भी माहिर होते हैं। आशंका है कि इंसानी बस्ती के आसपास आने के बाद इन्होंने खाने की तलाश की हो और फिर बच्चों जैसे आसान शिकार को अपने हमले की जद में लेना शुरू किया हो। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भेड़िए अमूमन इंसानों को अपना भोजन नहीं बनाते, लेकिन अगर एक बार इंसानी खून किसी भेड़िए के मुंह में लग जाए तो झुंड के दूसरे भेड़िए भी इंसानों को शिकार बनाने की तलाश में निकल पड़ते हैं। बहराइच में भेड़ियों ने इंसानों पर हमला करने का जो शातिराना तरीका अख्तियार किया है, उसने तमाम एक्सपर्ट को हैरत में डाल दिया है। इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ सिर्फ 6 भेड़िए नहीं, बल्कि उनकी तादाद अनुमान से कहीं ज्यादा हो सकती है। यही वजह है कि भेड़ियों की हिट एंड रन की साजिश का तोड़ निकालना इस वक्त बेहद मुश्किल दिखाई दे रहा है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।